गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है 11। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और आज हम डेली ब्लॉग नहीं करने वाले, आज हम करेंगे कुछ अलग। आज हम बात करेंगे अग्निवीर। अब आप लोग बोलेंगे अग्निवीर क्या है, बहुतों को मालूम है, बहुतों को नहीं मालूम है। तो हम बताते हैं। अभी चर्चा का बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है अग्निवीर। यह योजना है, तो हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा योजना है जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों में जवान, एयरमैन और नाविक के पद पे भर्ती ली जाएगी। अब अपन बात करते हैं भर्ती किन की ली जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत जो युवा हैं, युवा वर्ग, वह भी 17.5 से 23 वर्ष के बीच के, उनकी भर्ती ली जाएगी। और इनको फिर 4 साल के कार्यकाल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती लिया जाएगा और सेना में इनसे काम लिया जाएगा। तो एक बार इनका भर्ती होने के बाद इन्हें अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। और इनका जो कार्यकाल होगा वह 4 वर्षों का होगा। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तो 4 साल के लिए फिर ये सेना में अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत 17.5 से 23 वर्ष के बीच के जो युवा हैं, इनकी भर्ती ली जाएगी 4 साल के लिए। और 4 साल बाद इन्हीं में से 25% जो जवान होंगे, जो अग्निवीर होंगे, उनको शासन उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके जो मापदंड हैं उनके हिसाब से आगे सेना में कंटिन्यू करा सकता है। तो वो आगे की बात है कि सेना में अब उनको 25% किन लोगों को लिया जाएगा, उनका परफॉर्मेंस किस हिसाब से देखा जाएगा, वो आगे पता चलेगा। तो अब बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। भाई नौकरी करना है तो क्वालिफ़िकेशन तो मांगेगा ही सरकार। तो क्वालिफ़िकेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है। 12वीं पास, वो भी 50% नंबर से। आपको 50% मार्क्स के साथ पास करना है 12वीं। केवल 12वीं पास किए हुए जो 17.5 से 23 वर्ष के युवा हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा योजना है। अब इस हर चीज़ का कुछ अच्छाई भी होता है, कुछ बुराई भी होता है। तो एक पहलू अगर हम देखेंगे तो जो नए लड़के हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि कम से कम उनको कुछ कमाने का, रोज़गार का अवसर मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है और देश के लिए सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो दूसरे तरफ इसका पहलू हम देखेंगे कि अगर हम गलत वे पे, मतलब नेगेटिव वे पे सोचें, तो भाई सिर्फ 4 साल करने के बाद आदमी क्या करेगा? तो 4 साल इसको करने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप भी उन 25% लोगों में आ सकते हैं जिनको गवर्नमेंट आगे लेके जाना चाहती है। और नहीं होता है तो गवर्नमेंट उनको रिटायरमेंट के टाइम जो उनका पैसा बनता है वो देगी। तो आदमी उससे, जो आज खाली बैठा है, कुछ ना कुछ तो आदमी कर ही लेगा यार। स्किल्ड हो जाएंगे आप, कहीं ना कहीं कुछ नौकरी में प्रेफरेंस मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आदमी कर लेगा। बट ये है कि जो खाली बैठे हैं वो चीज़ तो नहीं रहेगा। साथ में आपको ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको ग्रेजुएट भी करेगी, आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी कर सकते हैं आगे भी। और 17 से अगर 4 साल की अगर आप कर रहे हैं तो 22 साल 23 साल में आप रिटायर हो भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आदमी कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन यह है कि खाली तो नहीं बैठा रहेगा। युवाओं को एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन उन युवाओं के साथ भी गलत हो रहा है जो इतने दिन से सेना में भर्ती की तैयारी करते चले आया। तो सरकार को इस ओर कुछ ध्यान देना चाहिए, इस योजना को फिर से रिवाइज़ करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट सरकार को इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या हमें जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में सोचा कि नहीं सोचा, और इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो जो कम उम्र के हैं, 17.5 से 23, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी। अब बात करते हैं सर्विस की। तो शुरू के जो 6 महीने हैं, 6 महीने इन्हें दी जाएगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद जो बाकी का 3.5 साल होगा, 3.5 साल इनसे ली जाएगी सर्विस। उस दौरान इनको मिलेगा क्या? सैलरी, तनख्वाह। बिना पैसे का तो कोई काम नहीं करता भाई। तो सैलरी का जो स्लैब बनाया है सरकार ने, वो थोड़ा सा अच्छा ही बनाया है, कोई बुराई नहीं है, पैसा तो मिलना है। तो सैलरी जो है वो पहले साल मिलेगा 30,000। तो 30,000 पूरा नहीं मिलेगा भाई, 30,000 में इन हैंड मिलेगा आपको 21,000 रुपये।
21,000 रुपये मिलेगा। और जो 30% है वो आपका अग्निवीर क्रॉप्स फंड में कटेगा, उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो फिर वो आपको आने वाले जो चौथे साल के बाद आपको पैसा मिलेगा भैया। तो पैसा तो कहीं नहीं जा रहा है। तो पहले साल आपको मिलेगा 30,000, दूसरे साल मिलेगा 23,100 रुपये, तीसरे साल मिलेगा आपको 25,500 और चौथे साल मिलेगा 28,000 रुपये इन हैंड। तो ये तो स्लैब बनाया है सरकार ने। और शुरुआत में अभी टोटल तीनों सेना का मिलाकर के 46,000 रिक्रूट करने वाला है, 46,000 भर्तियाँ। तो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो तो जाएंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं जाएंगे। और एक चीज़ देखने के लिए मिला यार, वो था क्या, जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना। तो भाइयों, नौकरी लगे ना लगे, जो सरकारी संपत्ति भैया आपकी अकेले की नहीं है यार, सभी का खून पैसा का मेहनत का पैसा है, वो सरकार की संपत्ति है, सभी का टैक्स जो पटाया हुआ है उस पैसे का संपत्ति है। तो उसको नुकसान मत करो। आप अपने घर को जला लो, ट्रेन को मत जलाओ, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तो मेरा तो यही सलाह है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना किया जाए। और आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप बिल्कुल दूसरे वे पे कर सकते हैं, सरकार को आप अपना जो बात है उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत से उपाय हैं। लेकिन किसी चीज़ को नुकसान करके करना ये कोई उपाय नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो लोग कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं और ये जो ट्रेन वेन जला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है भाई। सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रहने दो। हाँ तो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इस योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमने खोजने की कोशिश किया है। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर देने का भी कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन को भी बताते हैं लोगों का। कुछ मैंने देखा क्वेश्चंस था उसका। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या अग्निपथ योजना के तहत बहाल होने वाले जवानों के लिए काम करने की शर्तें और भत्ते बाकी जवानों के से अलग होंगे? तो इसमें सेना के तीनों सेना के अंगों ने कहा है कि काम करने की शर्त और हर तरह के भत्ते जो दुर्गम क्षेत्र में जाने से मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, मतलब एलओसी के आसपास जो सियाचिन वगैरह एरिया होता है उस एरिया वाला, या राशन का हो या आपका यूनिफॉर्म का भत्ता हो, ये सब एक टाइप मिलेगा, सब समान मिलेगा। लेकिन जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर भर्ती होगी, उनको महंगाई भत्ता और मिलिट्री पे सर्विस, इसके पात्रता नहीं मिलेगी, इसके पात्र नहीं होंगे, उनको महंगाई भत्ता और मिलिट्री पे सर्विस नहीं मिलेगी, ये उसके काबिल नहीं होंगे। बाकी जो भी इनको भत्ता है वो तो मिलेगा, बट यात्रा भत्ता हो गया, राशन का भत्ता हो गया, दुर्गम क्षेत्र का भत्ता हो गया, सब मिलेगा। लेकिन मिलिट्री पे सर्विस और महंगाई भत्ता इन्हें नहीं मिलेगा। तो अब अपन रुक करते हैं हमारी दूसरे प्रश्न की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न जो आया है वो है, क्या 4 साल सेवा देने के बाद भी सेना छोड़ने के बाद अग्निवीर किसी तरह से पेंशन, कैंटीन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा को पाने के हकदार होंगे, जैसे कि अभी पूर्व सैनिकों को मिलता है? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो अग्निवीर हमारे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, जिनको रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायर हो ही जाएंगे, 4 साल के लिए रिक्रूट हो ही रहे हैं अगर, तो उनको जैसे अभी जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं कैंटीन की, हेल्थ की, वो सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो इस पर सेना ने कहा है, रक्षा मंत्रालय ने, कि सेवा में रहने के दौरान तो सब चीज़ मिलेगा भाई। सेवा में रहने के दौरान फौज में मिलने वाली सारी हेल्थ सुविधा, कैंटीन की सुविधा सब मिलेगी। पर 4 साल के बाद, रिटायर होने के बाद, सेवा पूरी करने के बाद इन्हें इस चीज़ की पात्रता नहीं होगी, इन्हें यह चीज़ का सेवा नहीं मिल पाएगा, इनको पूर्व सैनिकों का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये अग्निवीर ही कहलाएंगे, पूर्व एक्स सर्विसमैन निकलेंगे, एक्स आर्मी मैन निकलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ गलत है। तो 4 साल सेवा देने के बाद भी इनको सरकार को ये चीज़ देनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। पर्सनली मैं अपनी बात बताता हूँ भाई, और बोल सकता हूँ पर्सनली अपनी चीज़ों को भी कि हाँ, इनको मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अब हम तो उसमें आ ही नहीं रहे, हम तो 24 प्लस हो चुके हैं, तो हम तो जा ही नहीं सकते अग्निवीर में। तो जिनको मिलेगा उनकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो वो है कि क्या अग्निवीरों को प्रमोशन मिलेगा?
तो सेना ने इस चीज़ के लिए भी कहा है सरकार ने कि अग्निवीर जो है वो सेना में एक अपना अलग ही रैंक होगा। अग्निवीर जैसे अन्य होता है कि सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, ऐसे पढ़ते नहीं, इसमें इनके लिए एक अलग से स्पेसिफाई कर दिया गया है रैंक को, अग्निवीर। तो ये अग्निवीर ही रहेंगे। लेकिन नियम जो है वो बताते हैं, जो और भी इनमें आगे एड ऑन होगा, वो ये बताते हैं कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना में किसी भी प्रकार से, किसी भी अंग में सेना के नियमित तभी होगा जब वो कोई जूनियर कमीशन अफसर और इस जैसे पदों के रेगुलर नियमों द्वारा शासित हो जाएगा तब। तो ये एक नियम है कि जो आगे 25% जिनको आगे बढ़ाएगा, गवर्नमेंट लेकर के जाएगा आगे, तो वो इन्हीं नियमों के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है ऐसा कि क्या अग्निवीरों को भी कठोर जलवायु जैसे कि सियाचिन हो गया, आपका लेह लद्दाख हो गया, आपका सियाचिन दूसरी आ गया सॉरी, और पनडुब्बी हो गया, ऐसे जगहों में भी पोस्टिंग किया जाएगा कि कुछ सिंपल सा या जैसे चल रहा है वैसा होगा? तो इसके लिए जो आंसर है सरकार ने कहा है वो ये है, तीनों सेनाओं ने कहा है कि हाँ, तैनाती और ट्रांसफ़र के मामले में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो भी अग्निवीर सेना में भर्ती होंगे उनकी पोस्टिंग सियाचिन भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए सेना ने क्लियर कर दिया है कि अग्निवीरों की जो ट्रांसफ़र नीति रहेगी वो सामान्य और के लोगों के जैसे ही, और भी सेना के लोगों के जैसे ही होगी। तो अगला प्रश्न जो है अपन उस पर चर्चा करते हैं, तो वो यह है कि 4 साल की सेवा देने के बाद लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा विषय। तो 4 साल की सेवा देने के बाद सही बात है यार, आदमी करेगा तो करेगा क्या? तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, इंसान खाली नहीं बैठता है, करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन हाँ, 4 साल की सेवा देने के बाद 25% जो युवा हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको तो नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 75% जो बचे उनका क्या? तो जो 75% बचे उनके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि बहुत से राज्यों ने मतलब मांगा है, कहा है कि मंत्रालय और राज्यों ने कहा है कि मंत्रालय और अन्य कॉरपोरेशन की जो डिपार्टमेंट्स है उसमें इन अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी, मतलब पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि कोई भी रिक्रूटमेंट जब आएगा तो उसमें जैसे एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता मिलती है वैसी इनको भी प्राथमिकता मिलेगी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए काम करने के लिए। अब बात करते हैं हम इससे जुड़े जो आजकल जो दंगा फसाद कर रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं भाई, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो प्रोटेस्ट अच्छी चीज़ है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल अपना मत रखने का हर किसी को अधिकार है। लेकिन भाई ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के कर रहे हैं ये गलत है बॉस। तो ये चीज़ ना करते हुए आप लोग अपना मत रखिए सरकार के सामने। और जो युवा हैं 17.5 से 23 साल के बीच, जिनको भैया सेना में जाना है, वो अपनी तैयारी करिए शुरू, क्योंकि भर्ती होने वाला है जल्दी। 46,000 लोगों की भर्ती करेगा सेना में। तो जल सेना, वायु सेना और थल सेना सभी में जवान का भर्ती होगा। जवान बनाएंगे, एयरमैन बनाएंगे और नाविक के पद पे भर्ती होगी। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नए लड़कों के लिए, नए लड़कों के जवानों के लिए, नए युवाओं के लिए। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग को करते हैं आज यहीं पे इवेंट, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। हो सकता है कुछ नया टॉपिक हो या हो सकता है कल का डेली ब्लॉग हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।